ओम नमः शिवाय। आप सभी को चलिए जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। सूत जी कहने लगे, दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया था। चंद्रमा उनको पाकर आनंद से रहने लगा। समय बीता, लेकिन चंद्रमा 27 में से रोहिणी से ही अधिक स्नेह करता था। शेष पुत्रियों ने अपना कष्ट अपने पिता दक्ष को सुनाया। दक्ष ने चंद्रमा से कहा, अगर आपने ऐसा कृत्य किया है तो अब फिर ऐसा कार्य ना करना। आप श्रेष्ठ कुल में जन्मे हो, फिर 27 पत्नियों में आपकी स्नेह में न्यूनता अधिकता क्यों है? ऐसा अब मत करना। इस प्रकार दक्ष अपने जमाता को अनेक प्रकार से समझा करके चले गए, परंतु शिव माया से मोहित चंद्रमा ने दक्ष के कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया। दक्ष के समझाने पर भी चंद्रमा ने रोहिणी में अन्य पत्नियों से अधिक आसक्ति भाव दिखाया। इस समाचार को सुनकर के दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया, जिससे चंद्रमा का नाश हो गया। संसार में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के सब समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवों, चंद्रमा ने पहले भी कई अनुचित कार्य किए हैं, परंतु अब हमें इसे मिलकर ठीक करना होगा। अब संसार के कष्ट दूर करने का एक ही उपाय है कि वह देवों के साथ महामृत्युंजय के विधान से उस स्थान यानी प्रभास क्षेत्र में शिव जी की आराधना करे। शिव प्रतिमा स्थापित करके नित्य तप में लीन रहे, तभी उसको अक्षय कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ। ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए इस उपाय को देवों ने चंद्रमा को बताया। चंद्रमा ने देवताओं सहित प्रभास क्षेत्र में जाकर के तीर्थों तथा सरस्वती आदि नदियों का आवाहन करके पार्थिव लिंग बनाकर तथा महामृत्युंजय के विधान से शिव जी की 6 महीने 10 कोटि मंत्रों का जाप करके निश्चल मन से तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। चंद्रमा बोला, हे शिव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अक्षय होने का वरदान दीजिए। चंद्रमा के वचन सुनकर के शिव जी कहने लगे कि तुम महीने के एक पक्ष में तो बढ़ोगे, यानी तुम्हारी कला नित्य बढ़ती रहेगी और दूसरे पक्ष में नित्य घटती रहेगी। इस वरदान को सुनकर के सभी देवता और चंद्रमा प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे देवों के देव, हे महादेव, हे परमेश, हे शंभु, हे स्वामिन, आपको हमारा नमस्कार है। आप पार्वती सहित यहीं पर स्थिर रहें। देवताओं की आराधना पर शिव जी वहां पर चंद्रमा के ईश्वर नाम से विख्यात हुए और तीनों लोकों में सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी स्थान पर देवताओं ने चंद्रकुंड की भी स्थापना प्रतिष्ठा की थी। जो प्राणी इस कुंड में स्नान करके सोमनाथ जी का दर्शन पूजन करता है, उसके क्षय आदि रोग नष्ट होते हैं और समस्त कामनाओं की पूर्ति होकर सभी पापों से वह छूट जाता है। तो इस प्रकार होती है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। आगे की और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।